नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं दीपक डोभाल। क्या हाइब्रिड वर्क कल्चर अब कॉर्पोरेट में लौट आया है? ऐसा इसलिए क्योंकि दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने हाल ही में अपनी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। नई पॉलिसी के मुताबिक विप्रो के कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ऑफिस आएंगे और बाकी 2 दिन घर से ही काम करेंगे। इतना ही नहीं, साल में 2 बार 15-15 दिन का रिमोट लोकेशन से काम करने का सहूलियत भी मिलेगी। जबकि ज्यादातर आईटी कंपनियों में अगर आप देखें तो अभी 5 डेज वर्क कल्चर वहां पर है। विप्रो की ये हाइब्रिड पॉलिसी की अब हर जगह चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि क्या जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड हाइब्रिड मॉडल्स पे दुनिया भर की कंपनियां काम कर रही हैं, तो क्या धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री कॉर्पोरेट क्या इसी तरह के हाइब्रिड मॉडल्स पर लौटेगा, या ये कुछ स्टैंड अलोन एग्जाम्पल्स हैं जिसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब लेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो ने हाल ही में एक नई हाइब्रिड वर्क पॉलिसी लागू की, जिसमें कर्मचारियों को हर हफ्ते 3 दिन ऑफिस से काम करने की जरूरत होगी। विप्रो के मुताबिक इस पॉलिसी का उद्देश्य एक बैलेंस्ड वर्क एनवायरनमेंट बनाना है, जो कि इनोवेशन को बढ़ावा देता है और टीम के बीच फेस टू फेस कोलैबोरेशन को आसान बनाता है। इसके साथ ही कर्मचारियों की पर्सनल जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को अपने इन ऑफिस डेज चुनने की आजादी दी गई है, ताकि टीम वर्क और कोलैबोरेशन के हिसाब से वो अपने दिन तय कर सके। वहीं बाकी के दिन कर्मचारी घर से यानी रिमोटली काम कर सकते हैं। इसके अलावा साल में कुछ खास दिनों पर कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, खासकर जब उन्हें पर्सनल वेलबींग या केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए समय चाहिए। कंपनी के मुताबिक ये नई पॉलिसी कर्मचारियों की वेलबींग के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। इस पॉलिसी में शामिल किए गए फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन जैसे विषयों पर जोर दिया गया है। विप्रो का मानना है कि ये पॉलिसी भविष्य में वर्क एनवायरनमेंट को और बेहतर बनाएगी। विप्रो के अलावा दूसरी बड़ी आईटी कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए ऑफिस अटेंडेंस को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। जैसे कि पिछले साल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने अपने कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 5 दिन ऑफिस से काम करने का नियम लागू किया था। वहीं इन्फोसिस ने भी अपने कर्मचारियों को महीने में कम से कम 10 दिन ऑफिस से काम करने की हिदायत दी है। इसके अलावा कॉग्निजेंट और एचसीएल टेक जैसी कंपनियों ने भी ऑफिस अटेंडेंस को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कर्मचारियों को ऑफिस आना जरूरी है। बड़े टेक्नोलॉजी दिग्गज जैसे अमेज़न, एप्पल, गोल्डमैन सैक्स ने भी सख्त रिटर्न टू ऑफिस आरटीओ पॉलिसी लागू की है। अमेज़न ने हाल ही में घोषणा की है कि जनवरी 2025 से कंपनी के सभी कॉर्पोरेट कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस से काम करना होगा। इस फैसले का उद्देश्य बेहतर कोलैबोरेशन और कंपनी कल्चर को मजबूत करना है। हालांकि कर्मचारियों ने रिमोट वर्क की सुविधा की इच्छा जताई थी। इसी तरह डिज्नी और मेटा ने भी अपने कर्मचारियों के लिए ऑफिस अटेंडेंस बढ़ाने के फैसले किए हैं। डिज्नी अपने कर्मचारियों से हफ्ते में 4 दिन ऑफिस से काम करने की उम्मीद कर रही है, जबकि आईबीएम ने अपने कर्मचारियों को कम से कम 3 दिन ऑफिस से काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही आईबीएम ने ये भी कहा है कि इसके कर्मचारियों को कंपनी के ऑफिस या क्लाइंट लोकेशन के 50 मील के दायरे में रहना होगा। ऐसा ना करने पर उन्हें नौकरी से निकाले जाने की चेतावनी दी गई थी। विप्रो की नई हाइब्रिड वर्क पॉलिसी की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कंपनी अपने कर्मचारियों की सुविधा के साथ साथ वर्कप्लेस को फ्लेक्सिबल बना रही है। ये पॉलिसी एक ओर कर्मचारी को व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के लिए स्पेस देती है, तो दूसरी ओर फेस टू फेस कोलैबोरेशन के जरिए इनोवेशन और प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देती है। वैश्विक और भारतीय आईटी कंपनियों में आरटीओ पॉलिसी के प्रति इस बदलाव के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वर्क एनवायरनमेंट को लेकर दूसरी आईटी कंपनियां क्या बदलाव करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।